भारतीय रेलवे विगत 173 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। भारतीय रेल समाज के हर वर्ग को सामाजिक समानता के आधार पर उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस कड़ी में भारतीय रेल ने उच्च आय वर्ग के वंदे भारत जैसी सुविधाओं को अमृत भारत के माध्यम से निम्न मध्यम वर्ग या सामान्य लोग के लिए इस सेवा को प्रदान किया है। इस कड़ी में यह सेवा बहुत कम यात्री किराए के साथ उसी अधिक दूरी को उसी कम समय में पूर्ण करती है। तो अमृत भारत ट्रेन एक्सप्रेस रेक, जहां मैंने आपको बताया था यह एलएचबी ट्रेन से बने हुए कोच है। आइए इस संदर्भ में आज हम एलएचबी से इसकी क्या भिन्नता है, यानी इसके कपलर, जहां एलएचबी में एआर एस टाइप था, वहां यह सेमी परमानेंट क्रॉस वर्ती कपलर से सुसज्जित है। इसका हम एक अध्ययन करें। अब हम अमृत भारत ट्रेन रेक में प्रयुक्त होने वाले जो कपलर है, जिसका पूरा नाम क्रॉस वर्ती सेमी परमानेंट कपलर, इसका अध्ययन करेंगे, जिसका रेफरेंस, जिसका संदर्भ आरडीएसओ के 2017 के CG07 के रिवीजन 1 का सारांश होगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि अमृत भारत ट्रेन रेक बेसिकली एलएचबी ट्रेन रेक ही है। एलएचबी ट्रेन रेक में कुछ एमिनिटीज, यात्रियों की सुख सुविधा और कुछ मुख्य आधार, जिसमें कि एयर ब्रेक में कुछ परिवर्तन किया गया। जो अभी तो हमारे पास कन्वेंशनल एयर ब्रेक चल रहा है, लेकिन भविष्य में जैसे मैंने बताया था ईपी ब्रेक सिस्टम इसमें काम करेगा, जो एयर ब्रेक का उन्नत रूप है। ठीक है, लेकिन इसके जो कपलिंग है वो टोटली डिफरेंट है। कोच एलएचबी है, लेकिन इसका सीबीसी एस टाइप AARH ये वाला सीबीसी ना होकर अमृत भारत में इसका उन्नत रूप सेमी ऑटोमेटिक कपलर इस प्रकार का कपलर है। ये एलएचबी का, ये इसके अमृत भारत ट्रेन रेक। इसके बेनिफिट का जो मुख्य, यदि हम सारांश कहें तो सेमी ऑटोमेटिक, ये कपलिंग सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। ज्यादा इसमें आपको ना इसको डेविएशन देखना, ना कहीं हिलाना, ना धकेलना। यदि ये बिल्कुल सही है तो कपलिंग क्षण भर में हो जाती है। और मैनुअल अनकपलिंग मैनुअल होती है, जिसमें हैंडल उठा के आप उसको भी बड़ी आसानी से आप अनकपल कर सकते हैं, डीएमयू, ईएमयू या वंदे भारत के अपेक्षा। क्रैश वर्थनेस एक फीचर है। ये आधुनिक रोलिंग स्टॉक का क्रैश वर्थनेस एक ऐसा फीचर जिसका आप उदाहरण समझिए कि जब आपकी गाड़ी में, कार में एक फीचर होता है कि यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें बैलून, एयरबैग, बैलून टाइप के एयरबैग वो खुल जाते हैं और कार में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा काफी हद तक हो जाती है। इसी प्रकार इस कपलिंग में भी क्रॉस वर्थनेस का बड़ा सुंदर गुण है। ये आप देख रहे हैं, इसमें एक डिफॉर्मेशन ट्यूब है। जैसे ही 180 टन से ज्यादा का फोर्स इस पे आएगा तो ये ट्यूब डिफॉर्म हो जाएगी और ये कपलर इसके अंदर चला जाएगा और साथ में इसके कोच के साइड में एनर्जी ऑब्जर्वर या क्रॉस वर्ती बफर भी जिसको बोल सकते हैं, उस पर जाकर इंपैक्ट होगा और यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। मैंने कार के एग्जाम्पल से समझाया ना कि कार में एयर बैग यात्रियों को बचाता है। इस प्रकार एक्सीडेंट की अवस्था में बहुत बड़े जर्क में इस कपलर का डिजाइन ऐसा है कि स्वयं अपने अंदर सारे झटकों को
डिफॉर्म कर लेता है डिफॉर्म ट्यूब के माध्यम से एनर्जी पैड के माध्यम एनर्जी ऑब्जर्वर पैड या क्रसवर्ती बफर जो साइड में लगे हैं उसके माध्यम से इसको अपने अंदर समाहित करता है। जर्क एलिमिनेटेड जर्क कैसे जाएंगे? जब इसमें ज्यादा गैप नहीं होगा तो जर्क खत्म है और परमानेंट कनेक्शन है, इतनी जल्दी से ये खुलते नहीं है। ट्रेन पार्टिंग इत्यादि की संभावना आपने देखा होगा, ईएमयू डीएमयू वंदे भारत अमृत भारत में ना के बराबर है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ गुण हैं। ये एक पिक्चर है डेनलर सेमी परमानेंट कपलर का, इसका द सेमी परमानेंट कपलर लाइज इट इज एबिलिटी बहुत ही ज्यादा सेफ है। सुरक्षा के मामले में कोई बड़ा, इससे बड़ा धन हम एक भी व्यक्ति की सुरक्षा जान यदि हम बचा रहे हैं तो उस पर धन का महत्व थोड़ा कम हो जाता है, उस खर्चे का महत्व। तो सबसे पहले अमृत भारत में आप देखिए, जैसे मैंने बताया था इसमें WAP5 कस्टमाइज लोको होते हैं, तो दोनों तरफ इसके आप देख रहे हैं ना, एस टाइप या ई टाइप ट्रांजिशन कपलिंग होता है। ठीक है, और इसके साथ जो एडजस्टेंट SLR है उसमें भी H या E टाइप का कपलर होगा, CBC होगा, और उसमें दोनों एंड के दोनों लोकों पर, ये पिक्चर में अभी मैं दिखा रहा हूं, आप H या E टाइप का CBC विद ट्रांजिशन कपलिंग और बाकी पूरे ट्रेन रेक के 22 कोच के दोनों तरफ। इस प्रकार आपने अच्छी प्रकार समझ लिया कि WAP5 लोको में दोनों तरफ H टाइप या E टाइप कपलर होंगे विद ट्रांजिशन कपलिंग, स्क्रू कपलिंग जो आप देख रहे हैं, और SLRD में दोनों तरफ H और E कोई भी कपलर हो सकता है और ये आपस में तब जुड़ेंगे। अभी आपने भौतिक रूप से ट्रेन रेक पर देखा कि लोको में किस प्रकार का कपलिंग है, और दोनों लोको से अटैच SLR जो पावर कार की तरह SLR होते हैं उसमें एक साइड H या E टाइप का CBC कपलिंग लगा है। बाकी ये वाला RDSO 2017 के पंपलेट के अनुसार एक वेबटेक का ये कपलर है, दूसरा डेनलर, ये दोनों प्रयुक्त होते हैं, दोनों की डिजाइन लगभग सेम है। तो इसमें आप मोटा मोटा इसको समझ लीजिए, जो मैंने आपको ये मप टाइप का कपलिंग, इसमें एक एक पार्ट हम देखते हैं ताकि हमें समझ में आए। पहला है डिफॉर्मेशन ट्यूब, इसका सपोर्ट प्लेट ये कहां सेट है? आपने देखा कि कार रेल या कोच बॉडी के अंदर एक पॉकेट में समायोजित है, जिसमें सपोर्टिंग प्लेट होती है, हाउसिंग माउंटिंग इंटरफेस प्लेट होती है, दोनों कार बॉडी में अपने नट बोल्ट के माध्यम से विभिन्न टॉर्क वैल्यू पर कसे होते हैं। इसके ऊपर एक कपलर हमारा इंस्टॉल रहता है। इसमें डिफॉर्मेशन ट्यूब, इलास्टोमेरिक पैड, इसमें मप कपलिंग, साथ में टाइप H कपलर हेड। ये टाइप 10 कपलर हेड जो है इसका डिजाइन है, जिससे ARS टाइप है, उसी प्रकार यह टाइप H कपलर हेड है। ठीक है ना, इसका टाइप है। इसमें एक गाइड बार है, ये मैनुअल अनकपलिंग बार है। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। ये स्प्रिंग सपोर्ट माउंटेड ऑन द कार, जिस कार LHB कोच में एस टाइप कपलर को सपोर्टिंग के लिए एक प्लेट होती है जिसके ऊपर पूरा रेस्ट करता है। तो इस प्रकार आपने इसको देखा। सेम आप डेनलर में देखें, डिफॉर्मेशन ट्यूब जो क्रसवर्ती फीचर इसका बनाती है, इसका इलास्टोमेरिक पैड जो एनर्जी को ट्रैक्शन में और बफिंग में, ब्रेकिंग में जो फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सपोर्ट स्प्रिंग सपोर्ट प्लेट, और ये कार बॉडी के अंदर पॉकेट में लगने वाले सपोर्ट प्लेट माउंटिंग। इसके बाद इसका मैकेनिकल कपलर टाइप H हेड, कपलिंग लिंक, मैकेनिकल अनकपलिंग हैंडल, और ये गाइड बार। ये देखिए इसमें गाइड बार, ये मैनुअल कपलिंग हैंडल, इसमें भी ये बंधा हुआ है। डेनलर में इसमें इन्होंने इसको लॉक किया हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। और ये गाइड बार है। साथ में ये एनर्जी
ऑक्सिलरी कपलर, इसको एनर्जी ऑक्सिलरी कपलर भी बोलते हैं, कोई एनर्जी ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। ये जो बफर टाइप की संरचना एक करस्पर्ती बफर ही है कि जब डिस्ट्रैक्शन ट्यूब पर लोड आएगा और डैमेज होगी तो उसके बाद यात्रियों को ज्यादा जर्क ना लगे तो फिर ये एनर्जी ऑब्जर्वर उसको आपस में उस एनर्जी को समायोजित कर लेती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्रॉसवर्तीनेस फीचर इस कपलर का समझ में आ गया होगा। कितना सुंदर डिजाइन ये इसमें किया होगा है कि यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा किसी आपातकाल में, किसी जर्क में, किसी दुर्घटना में, किसी ड्रेलमेंट में उनका अधिकतम बचाव हो सकते हैं। ये खूबी है इस डिजाइन की। अब आइए भौतिक रूप से अमृत भारत ट्रेन रेक पर हम इसके सेमी परमानेंट कपलर, जैसा कि हमने बताया था अमृत भारत के जो कोच है वो एलएचबी कोच है, लेकिन इसका कपलर क्रॉसवर्ती सेमी परमानेंट कपलर जो वर्तमान में डेनलर और वेबटेक कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, इसके विषय में समझे। ये इसका जो बाहर दिखने वाला हिस्सा है हेड है, इसका टाइप है 10 टाइप कपलर हेड है। इसके साथ इसका ये मफ कपलिंग, ये मफ कपलर, ये दो चीजें बाहर से दिखाई देती है, बाकी चीज अंदर की चीजें मैं आपको अभी बताता हूं। इसके अलावा इसके साथ जुड़ा हुआ ये हैंडल, इसको मैनुअल अनकपलिंग हैंडल बोलते हैं, और इसके साथ ये गाइड बार, ये हर इसका नाम है गाइड बार। ये हर कपलर के साथ एक गाइड बार इंटैक्ट रहता है। मैं धीमे धीमे इनका कार्य सिद्धांत आपको सिखाऊंगा। कपलर हेड में मैनुअल अनकपलिंग हैंडल जो आप देख रहे हैं ये एक स्पिन से सिक्योर है, ठीक है। तो वेबटेक में या डेनलर में, इन दोनों कपलर में ये डेनलर ने इसको सिक्योर कर दिया। ये क्या है, क्योंकि इसको जैसे ही आप इस हैंडल से पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। किसी एक कपलर से भी इस पिन को आप निकालेंगे और इसको घुमा देंगे तो किसी एक को खोलने पर भी ये कपलर डीकपल हो जाएगा। अतः इसकी सिक्योरिंग के लिए इसको बांधा हुआ है, और किसी एक डिजाइन में इस हैंडल को एक बार कपलिंग होने के बाद निकाल देते हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व या गलती से कोई इसको डीकपल ना करे। दूसरा ये गाइड बार, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम कपलिंग करें और दोनों कपलिंग में जो इसके हेड में कुछ थोड़ा सा अंतर हो और ये जब कपलिंग करते समय कुछ हल्की फुल्की रुकावट हो तो ये गाइड बार इसको गाइड करती हुई ढकेल देती है। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार आप किसी पार्सल को धकेल रहे हैं, वो थोड़ा सा ना जाए तो हम बारी से इसको धकेल देते हैं, पुश करते हैं, तो उसी प्रकार गाइड बार इन दोनों को गाइड करते हुए कपलिंग को कपल कर देता है। अभी आप देखेंगे कि जब लॉकिंग कैसे सिक्योर करेंगे वो मैं बताऊंगा। हर टाइप में मोटा मोटा है, जब ये कपलिंग का मैनुअल अनकपलिंग हैंडल अंदर हो और ये लॉक ना दिखे, देखिए इस टाइम खाली है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर कपल है। आने वाले समय में वेबटेक और अन्य डिजाइनर्स में एक सेंसर लाइट लगा रहे हैं कि यदि प्रॉपर कपलिंग हो जाए तो लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो हरी हो, और अनकपल ना हो तो लाइट ऑफ रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपने इसके महत्वपूर्ण पार्ट को अब समझ लिया होगा। अब आप भौतिक रूप से सेमी परमानेंट कपलर अमृत भारत में जो क्रॉसवर्ती फीचर से सुसज्जित है, इसकी कार बॉडी में पॉकेट में किस प्रकार लगा इसको देखेंगे। ये इसका माउंटिंग और सपोर्टिंग प्लेट, ये आप देख रहे हैं, ये सपोर्टिंग प्लेट है, उसके ऊपर ये हमारा सेमी परमानेंट कपलर इंस्टॉल्ड है। ये इसका डिफॉर्मेशन ट्यूब वाला हिस्सा, ठीक है, ये इसके सपोर्टिंग एंड माउंटिंग प्लेट,
इसके इलास्टोमेरिक पैड, ठीक है ना। तो ये इतना हिस्सा जो आपने चित्र में भी देखा था, कार बॉडी के अंदर विशेष प्रकार के नट बोल्ट जो उचित टेंसाइल स्ट्रेंथ के हो और उचित किलो न्यूटन पर ये इसको टॉर्क वैल्यू से कसे हुए होने चाहिए। और इसका दूसरा भारी हिस्सा जो हमें बाहर से दिखता है, ये आप देखें, ये मड कपलिंग के साथ इसका टाइप 10 हेड, जो टाइप क्या है इसका, एच। तो ये मड कपलिंग के साथ इसका हेड दोनों तरफ से हमें जो बाहर की तरफ दिखता है, बाकी हिस्सा आपके कार बॉडी के अंदर। ये इसकी सपोर्टिंग प्लेट है, इसकी ये सपोर्टिंग प्लेट है, स्प्रिंग लोडेड सपोर्टिंग प्लेट है, जो एलएचबी की तरह इसके बेस पर 4 नट बोल्ट के साथ लगी रहती है। इस प्रकार आपने क्रैशवर्ती सेमी परमानेंट कपलर, जो अमृत भारत के लिए विशेष डिजाइन है, मैंने बताया था ना इसका लोगो कस्टमाइज है, WFE5 विशेष डिजाइन है। इसी प्रकार ये कपलर सेमी परमानेंट कपलर है, लेकिन EMU और वंदे भारत से थोड़ा भिन्न है। तो इसके साथ क्रैशवर्तीनेस के लिए मैंने पढ़ाया था ना, डिफॉर्मेशन ट्यूब है, तो उसके साथ ही कोच के साइड में ये दोनों क्रैशवर्ती बफर, जिसे एनर्जी एब्जॉर्बर ट्यूब भी कहा जाता है, ये इसके क्रैशवर्ती फीचर को बढ़ाते हैं। समझिए, जब 200 टन के करीब का फोर्स इसके डिफॉर्मेशन ट्यूब को क्रश कर देगा, ये कपलर अपनी जगह से हट जाएगा या पीछे जाएगा। तो इस केस में जब ये दो कोच आपस में पास आएंगे तो ये एनर्जी और एब्जॉर्बर उस एनर्जी को अपने में समायोजित करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। और क्रशवर्तीनेस का मतलब क्या था कि ये आपस में उस फोर्स को न्यूट्रल करेंगे और पैसेंजर को कोच बॉडी में कम से कम झटके जाएं, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब आइए, सेमी परमानेंट कपलर अमृत भारत के रेक में किसी कोच को यदि आपको डीवीएस करने की आवश्यकता है किसी कारणवश, तो इसको अनकपल कैसे करेंगे, इसको समझें। सबसे पहले दोनों कोच के व्हील को प्रोटेक्ट कर लें, चाहे व्हील जाम या ब्रेकिंग के बाद। इसके बाद इसको अनकपल करना बड़ा ही आसान है। सेमी परमानेंट मैंने बताया था, कपलिंग तो बड़े आराम से हो जाती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के फोर्स से लाएंगे तो इसका हॉर्न एंड पॉकेट एक दूसरे में समाये। अब इसको खोलने के लिए, अनकपल करने के लिए मैनुअल अनकपलिंग हैंडल, जिसकी अवस्था मैंने बताया था लॉकिंग में, ये बिल्कुल इसके पैरेलल सट जाएगा। इसको आप पिन को डेलर में इस पिन को खोलना है, ठीक है ना, इसकी सेफ्टी पिन को खोलना है और इस लैच रॉड को, इसको कई जगह मैनुअल अनकपलिंग हैंडल, कई जगह लैच रॉड कहा गया, इसको बाहर की तरफ इस हैंडल के माध्यम से बाहर की तरफ खींच लेना है। ये यहां आ जाएगा और ये इसके अंदर का क्लच इसके लॉक को रिलीज कर देगा। ये अनलॉक करते समय चाहे आप इस वाले से या उधर वाले किसी एक हैंडल को भी खोल देंगे तो ये अनकपल हो जाएगा।
और जब आपको इसको कपल करना पड़ेगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की जो आरडीएसओ CG7 2017 ने सेमी परमानेंट कपलर के लिए अपना एक पंपलेट बनाया है, उस समय आपको दोनों लैच रॉड या मैनुअल अनकपलिंग हैंडल को खोलना पड़ेगा ताकि इसके हॉर्न एंड पॉकेट का लैच अंदर खुल जाए। ठीक है ना, ये पिन बाहर जाएंगी, लॉक पिन। दोनों मैनुअल अनकपलिंग हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये लगभग लोग इसके 90 डिग्री के आसपास आ जाएंगे। फिर इसको आपको पास लाना है और इसके फोर्स से और गाइड बार के माध्यम से लॉकिंग हो जाएगा। और उसके बाद आप कैसे सुनिश्चित करेंगे इस वीडियो में समझें। अब आप जिस वीडियो में भी आपने देखा कि किस प्रकार रेलवे मैन, टेक्नीशियन, इंजीनियर साहब इसको कपल कर चुके हैं। अब ये कपल हुआ सही है, इसके क्या है, इसके दो ही प्रमुख चिन्ह हैं कि ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल ये हमेशा जो सेमी परमानेंट कपलर है उसके अंदर की तरफ होना चाहिए। देखो बॉडी के ये अंदर चला गया है, पहली बात। दूसरा, इसका जो एक पिन है जिसको वेबटेक में इसने लॉकिंग पिन जो बोला है, लॉक पिन, तो ये जो लॉक है ये अंदर होना चाहिए। लॉक कहां है? अब अनकपल में देखिए ये खुला हुआ हिस्सा था, जब आपने इसको मैनुअल अनकपलिंग हैंडल को बाहर खींच लिया था तो ये खुल गया था, लॉक पिन ऊपर आ गई थी। जैसे ही आपने जोड़ा, ये खुले हुए हिस्से की पहचान थी ना कि हैंडल बाहर की तरफ, लॉक पिन ऊपर। जैसे ही जोड़ा, ये लॉक पिन कहां है? ये तो गायब हो गई, डिसअपीयर है। मतलब जैसे ही वो दूसरे एंड की टक्कर इसमें लगी तो वो अपने स्लॉट में वो लॉक चला गया। ये दो प्रमुख जो चिन्ह हैं ये सिद्ध करते हैं कि लॉक प्रॉपर हो गया। ठीक है, हैंडल अंदर हुआ। अरे मैं एक और बात बता दूं, इसमें दो नट बोल्ट लगे हुए, यही हैंडल मात्र है, इसको आप बाहर की तरफ खींच देंगे। बाहर की तरफ कैसे? कि इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही खींचेंगे आप तो ये इसको अनकपल कर देगा। तो कई जगह हमने ये जो नट बोल्ट है इसको खोल लेते हैं और इस हैंडल को निकाल लेते हैं ताकि कोई गलती से कोई असामाजिक तत्व जानबूझकर इसको अनकपल ना कर दे, तो उसको हैंडल को खोलकर स्काउटिंग स्टाफ, गार्ड साहब और लोको पायलट के पास रखे हुए होते हैं। जब जरूरत होगी तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे। वैसे तो रास्ते में रोज जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम साथ इसको रख लेते हैं। ये अनकपल्ड वाली पोजीशन ही है, जब खुल गया मैंने बताया था ना, हैंडल बाहर, पिन ऊपर। अब आए देखें डेलर में क्या है। डेलर में भी ये देखिए, जब कपल पोजीशन, ये अनकपल्ड है, अनकपल्ड है, ये हैंडल इसके अंदर, मैनुअल कपलिंग हैंडल जो है इसके अंदर सिक्योर है, जो भी आपने चित्र में देखा था। और इसकी भी यही पहचान है। देखिए ये जो लॉक पिन है जिसको लैच रॉड बोलते हैं, लैच रॉड डेलनर वाले उसमें थे, देखो बिल्कुल अंदर है। इसका मतलब कपल्ड कंडीशन बिल्कुल सही है। और यदि ये लैच रॉड बाहर है तो इसका मतलब ये अपने स्लॉट में प्रॉपर जो एडजस्टेंस कोच का सेमी परमानेंट कपल है वो प्रॉपर इसमें नहीं जुड़ा है। ये जैसे ही इसमें जुड़ेगा तो इसके अंदर चला जाएगा, तो ये अनकपल्ड पोजीशन है। मुझे अभी वेबटेक में उनके इंजीनियर महोदय ने बताया, हम भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी देंगे। यदि अंदर चला गया तो ये किसी रंग का, जैसे हरे रंग का हो जाएगा, और यदि ये सही कपल नहीं हुआ तो लाल रंग का रहेगा। इस प्रकार के सेंसर लगा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्टाफ बाहर से बड़े आराम से इसको जज कर ले
कि लॉक पिन या लैच अंदर गया या लैच रॉड गया या नहीं। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार इसको कपल करना है, किस प्रकार इसको अनकपल करना है। और इस सेमी परमानेंट कपलर की जैसा मैंने बताया RDSO 2017 CG7 के अनुसार इन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारे लोको हैं और जो SLR के CBC हैं, H टाइप हो या E टाइप ट्रांजिशन CBC, उसमें जो CBC की हाइट 1105 होगी और सेमी परमानेंट कपलर की जो हाइट होगी रेल लेवल से वो 940 होगी। इसी प्रकार इसको जब आप कपल करें, जब आप दो कोच को सेमी परमानेंट कपलर को कपल करें तो उसकी रेक की स्पीड क्या होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो स्पीड होनी चाहिए। और बाकी इसमें कई चीजें हैं कि मौसम कैसा होगा, कितने, ये 70 डिग्री से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिल्कुल एक गुड सर्विस देंगे, एक्सीलेंट वर्क करेंगे। स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब चीजें ये बता रही हैं कि LHB कोच में वंदे भारत और अमृत भारत में भी, क्योंकि अमृत भारत का जो डिजाइन है उनका सेमी परमानेंट कपलर RDSO 2017 के अनुसार बना हुआ है। इस प्रकार आप इस चीजों को देख लें। और अभी अंत में मैं वेबटेक के डायरेक्टर महोदय का जो उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में इसके विषय में बताया था, इसकी भी जानकारी इसमें दे रहा हूं। इस प्रकार आपने अमृत भारत में प्रयुक्त होने वाले एक विशेष प्रकार के सेमी परमानेंट कपलर बताया था ना कि ये LHB कोच है, लेकिन इसमें AAR S टाइप कपलर ना होकर सेमी परमानेंट कपलर जो वेबटेक और डेलनर ने दिए हैं उनको लगाया गया है। उनकी कितनी अच्छाइयां हैं, वो क्रैश वर्थिनेस है, सुरक्षा, संरक्षा सहित एक आरामदेह सेवा का मूल मंत्र ये सेमी परमानेंट कपलर पूर्ण कर रहे हैं। ये वीडियो मात्र रेलवे कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को समर्थ करने में, बढ़ाने में प्रयोग की जा सकती है। किसी भी प्रकार का इंक्वायरी या किसी भी संदर्भ में इसका उल्लेख करना वर्जित है। धन्यवाद।